नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है HFCL लिमिटेड। ये स्टॉक 148 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 1.28% का अपमूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 21,354 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 37.60% है। बुक वैल्यू 27.40 है। डिविडेंड यील्ड 0.14% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो मीडियन से छोटी सी ऊपर है, छोटी सी से थोड़ी ज़्यादा ऊपर है, एंड 1 मंथ पे देखें तो छोटी सी ऊपर है। अभी के लिए चलते हैं सेल्स एंड मार्जिन पे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा थोड़ा सा रिकवर हुआ था एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये स्टॉक जो है वो चैनल के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है कुछ दिनों से, एंड ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये इसने रेंज बना ली है जो कि है 146 एंड 151 के बीच में। तो इसी के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी के लिए। ये एक अच्छी बात है कि 60 के पास किया इसने, टेस्ट किया और फिर से इसने यहाँ से वापसी ली है। ये अगेन एक अच्छी बात हो गया एंड स्टॉक डेफिनेटली अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करा है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। अभी के लिए हम जो लेके चले थे यहाँ पे टारगेट 10th सितंबर के आसपास का, 10th और 20th सितंबर के बीच का, तो अभी के लिए हमें उसको अचीव करने के लिए जो रहेगा वो रहेगा 14-15% के आसपास का मूव की ज़रूरत है। अभी के लिए तो यहाँ पे डेफिनेटली इन्वर्टेड हैमर बना है एंड बुलिश पैटर्न अभी के लिए बरकरार है, क्योंकि RSI भी 60 के ऊपर है, 63.33 पे RSI है। यहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है, जो कि है 158 की, क्योंकि ये R2 की रेजिस्टेंस है एंड ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग रह सकते हैं। पहले तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा क्योंकि इसके हाई की है, तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है। एंड 10th और हम बेसिकली इसको 10th एंड 15 सितंबर के बीच का लेके चलते हैं कि ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। अभी के लिए हम एक बार वीकली चार्ट पे चलेंगे एंड उसको एनालाइज करेंगे। तो वीकली चार्ट पे देखिए, सबसे पहले तो RSI 68.94 पे है, काफ़ी अच्छी स्टेज पे है एंड काफ़ी इसके पास हेडरूम है। RSI जहाँ पे थी 71 के आसपास, वहाँ पे ये हल्का सा हिकअप लेके वापस आई है एंड अच्छी भी बात है, थोड़ा सा सेटल हुई है। RSI के पास रूम अभी काफ़ी है। यहाँ पे अगर देखें तो इसने 2 डेज़ ही अभी हुए हैं, बट 2 डेज़ को देख के चले तो इसने यहाँ पे बनाया है हैमर एंड अभी के लिए तो ये रेड कैंडल है एंड हमें मूव जो मिला है वो मिला है 1.31% का नेगेटिव मूव इस वीक में। बट अभी 2 ही दिन हुए हैं तो ये कैंडल पूरी तरह से फॉर्म भी नहीं हुए, तो अभी कुछ इसके ऊपर एनालिसिस ऐसे दे नहीं सकते। बट ये RSI को देख के ये ज़रूर लगता है कि RSI ऊपर स्टेबल है 60 के, तो ये एक अच्छी बात है। अभी के लिए चलते हैं हम इसके डेली चार्ट पे एंड डेली चार्ट से चलेंगे हम इसके BSE पे। BSE पे देखिए, सबसे पहले तो इसका प्राइस बैंड 20% का है एंड यहाँ पे न्यूज़ आई है 3, तो न्यूज़ 2 हमारे काम की हैं, 2 मतलब बेसिकली एक न्यूज़ रिपीट हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ये है कि जो भी फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल मोड में है, जो भी अपने जो शेयर्स हैं, तो यहाँ पे लिखा है फिजिकल मोड में जो भी शेयर्स हैं उनको सर्कुलर दिया गया है कि अपने उसके साथ आप पोस्टल एड्रेस विद पिन एंड मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड स्पेसिमेन सिग्नेचर्स एट्सेट्रा, तो रजिस्ट्रार के पास वो अपना सारा तामझाम करके रखिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनके पास मटेरियलाइज्ड फॉर्म में हैं स्टॉक्स, एंड अब डीमटेरियलाइज का आपको पता है ज़माना है, तो बस उसको कन्वर्ट करने के लिए है ये। एंड क्या क्या चीज़ें हैं, पैन कार्ड, चॉइस ऑफ नॉमिनेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए एंड अकाउंट नंबर डिटेल्स चाहिए, स्पेसिमेन सिग्नेचर जो बेसिकली सिग्नेचर होते हैं, जिसकी वजह से जो आपके बेसिक सिग्नेचर होते हैं कुछ के डिफरेंट होते हैं, नॉर्मल डेली यूज़ के लिए डिफरेंट होते हैं एंड वैसे डिफरेंट होते हैं, तो जो भी सिग्नेचर रहते हैं। तो ये न्यूज़ है एंड दूसरी न्यूज़ ये है कि यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पे इन्होंने बताया, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी consequent to cessation of Mr. सुरेंद्र सिंह सिरोही as an independent director, और वो क्यों हुआ है? सो बेसिकली सेसेशन का मतलब होता है कि वहाँ से ये जा चुके हैं, जिसको रिलीव भी कह सकते हैं, निलंबित भी कह सकते हैं। तो बेसिकली और क्यों हुआ है इनका, क्यों ये वहाँ से चले गए हैं ये, क्योंकि उनका कंप्लीट हो गया था सेकेंड टर्म अगस्त 26 को 2024 को। तो ये न्यूज़ है एंड बाकी सारा अडल्ट कमेटी का यहाँ पे है, NRC कमेटी की यहाँ पे बताया है कि कौन कौन से मेंबर्स हैं, ESG कमेटी में कौन से हैं, CSR कमेटी में कौन से हैं।
तो ये सारी चीजें हैं एंड आप खुद भी एक बार वीडियो को पॉज करके या न्यूज निकाल के देख सकते हैं। तो बेसिकली ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में इमीडिएटली कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई भी जर्नल न्यूज है बेसिकली। एंड डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 38.26% गया है। तो अभी के लिए जिस तरीके का वॉल्यूम आया है, जिस तरीके का मूव मिला है डिलीवरी परसेंटेज, तो डिलीवरी परसेंटेज को बैड नहीं बोल सकते, ठीक ठाक डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे गया है। सो बेसिकली यहाँ पे फ्रेश एंट्री की अगर बात करें तो ट्रेडिंग व्यू की तो यहाँ पे बाई की टेक्निकल एनालिसिस है, मुझे भी लगता है यहाँ पे बनाया जा सकता है। अब बात सिर्फ इतने से, देखिए मार्केट थोड़ी सी चॉपी भी थी, निफ्टी में भी आज फ्लक्चुएशन देखने को मिली है, कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं है बेसिकली मार्केट में। निफ्टी एंड सेंसेक्स की बात कर रही हूँ तो उनमें ज्यादा मोमेंटम नहीं है, वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिल रही है। तो उससे हिसाब से अगर देखा जाए तो दिस स्टॉक इज स्टैंडिंग स्ट्रांग उस हिसाब से, क्योंकि बाकी बहुत सारे स्टॉक्स में फ्लक्चुएशन डेफिनेटली देखने को मिली है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए तो हम तब बना सकते हैं अगर 151 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है, क्योंकि नहीं तो पता नहीं कब तक यहीं पे फ्लक्चुएट करता रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है फिर भी इसको अकोमोडेट किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे इसके काफी अच्छे फ्यूचर प्लान्स हैं, मुझे लगता है फंडामेंटली फ्यूचर वाइज दो चीजें स्टॉक को बहुत स्ट्रांग बनाती है। सबसे पहले कि इनका विजन क्या है, और जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि जो इनका, देखिए बातें तो हर कोई कर लेता है पर विजन के ऊपर काम कौन कर रहा है, तो ये कंपनी डेफिनेटली काम कर रही है। तो इनकी बहुत सारी इनकी टेक्नोलॉजी भी आ रही है डिफेंस सेक्टर में, जिसके लिए काम कर रहे हैं वो भी आ रही है एंड आ क्या रही है, आ चुकी है एंड उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड बाकी इनका पोलैंड में एक प्रोजेक्ट है जो कि नेक्स्ट ईयर फरवरी 2025 से जिसका रेवेन्यू जनरेट होना चालू हो जाएगा इस कंपनी में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो फ्यूचर को देख के काफी अच्छा काम कर रही है कंपनी। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर भी अकोमोडेट किया जाता है, शॉर्टर रन के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा संभल के चले, क्योंकि अभी तो मार्केट में वॉलेटिलिटी है, मूवमेंट नहीं है। पर अगर डाउन मूवमेंट अगर कहीं मिल गया तो हो सकता है कि थोड़ा सा हिकअप इस स्टॉक को भी मिले, तो उस चीज को ध्यान में रख के चले। अभी तो ये स्टॉक डेफिनेटली चैनल के ऊपर है एंड सस्टेन कर रहा है, तो यहां से मूव मिलने की काफी संभावना है हमें, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है एंड टारगेट जो है 10 एंड 15 सितंबर के बीच के हैं। 15% के मूव की जरूरत है, 170 के हम टारगेट लेके चले हैं। लेट्स सी इसको सस्टेन, ये हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, वो तो मार्केट में मूव के बाद ही पता चलेगा। तो ये मेरी एनालिसिस है एंड ज्यादा प्रॉमिसिंग ये टारगेट है नहीं, तो इसलिए शॉर्टर रन के लिए इसको इस तरीके से ना लेके चले कि ओके बना लेते हैं, टारगेट मिले हैं तो हैं। तो शॉर्टर रन के लिए मैं फिर भी बोलूंगी कि टारगेट हम जरूर लेके चले, बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि जब तक ये 151 के रेजिस्टेंस ब्रेक करके नहीं ऊपर बैठता है तब तक थोड़ी सी दुविधाजनक स्थिति जरूर है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।